इमरान खान की एक मुबैना लेकिन गैर मामूली मुलाकात के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। कोई सहाफ़ी भी इस हवाले से ट्वीट कर रहे हैं, तो फिर मैंने भी जानने की कोशिश की कि क्या वाकई ये मुलाकात हुई है या सिर्फ अफवाहें हैं। तो मैंने जिनसे रब्ता किया उन्होंने मुझे क्या बताया, जानिए इस व्लॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 30 मई है। मुल्की सियासत मजमूई तौर पर या बिलखसूस इमरान खान के इर्द गिर्द, लेकिन बिलअमूम या एट द मोमेंट गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के इर्द गिर्द घूम रही है। और जो इंतखाबी मुहिम जारी है उसके इंतखाबात से पहले नताइज आना शुरू हो चुके हैं। जुनैद अकबर के बाद अब असद कैसर को आज गिलगित बल्तिस्तान जाने से रोका गया, स्कर्दू पहुंचने से रोका गया। ये फुटेज सारा कुछ ये सोशल मीडिया पर सुबह से वायरल है। सुबह मुझे फ़ोन आने लगे असद कैसर की टीम के कुछ लोगों के, और उन्होंने बताया कि जनाब एयरपोर्ट रवानगी के वक्त असद कैसर को रोका गया है यहाँ पर। तो ये खबर जो है ये मीडिया के ऊपर चला सकते हैं आपके, असद कैसर को एयरपोर्ट नहीं पहुँचने दिया जा रहा। खैर, हमने जब पता करना शुरू किया तो इब्तदाई तौर पर कुछ इतलात ऐसी आने लगी कि कोई एक्स्ट्रा चेकिंग जो है वो हो रही है, और एयरपोर्ट के हवाले से कुछ ऐसी इतला मौसूल हुई। जैसे कभी कभार हो जाता है कि जनाब कोई इतला मिली होगी इसलिए एक्स्ट्रा चेकिंग हो रही है, लेकिन बाद में पता चला कि ये एक्स्ट्रा चेकिंग सिर्फ असद कैसर को एयरपोर्ट पहुंचने से रोकने के लिए थी। और जो फिर मनाजर हमने देखे कि कैसे लोग बेचारे पैदल जा रहे हैं अपने बैग्स लेके, ऑब्वियसली उस टाइम पे, और बहुत सारे लोगों की फ़्लाइट होगी। आप इमेजिन करें किसी को एयरपोर्ट पहुंचना है, वो ऑलरेडी लेट है, 2 घंटे बाद फ़्लाइट रवाना होनी है, किसी को इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए जाना है, और वो सारे के सारे रास्तों में फंसे हुए हैं। यानी चंद पुलिस एहलकारों की जानिब से रास्ता बंद किए जाने के बायस बहुत सारे और मुसाफिर भी ख्वार होते रहे। ये तसव्वुर नहीं हो सकता कि किसी और महज़ब मुल्क में ऐसा हो सके, और अगर कोई ऐसा करे और वो आसानी से चला जाए, कोई बाज़पुर्स ना हो। कम अज़ कम ऐसा नहीं हो सकता। कर तो सकते हैं लेकिन बाज़पुर्स भी होगी, जुर्माने भी आयद होते हैं, नौकरियों से बर्खास्तगी अलग, और बहुत सारे मामला। मतलब अदालतें नहीं छोड़ती, महकमाना कार्रवाई से बच जाएं, लेकिन अदालतें नहीं स्पेयर करती कि आपने किसी का ये नुकसान क्यों किया। और हो सकता है हर जाने के तौर पर उन मुसाफिरों की टिकटें जो है वो उन्हीं से वसूल की जाती। बहरहाल कुछ देर बाद पंजाब पुलिस के कुछ एहलकारों का मुकालमा होता हुआ नजर आया असद कैसर के साथ। और आप इमेजिन करें कि असद कैसर एक ऐसी सिचुएशन में है कि उनको एयरपोर्ट नहीं जाने दिया जा रहा, और वो फिर भी कह रहे हैं कि यार अब हमें नहीं जाने देना तो आप हमें रोक लें, लेकिन बाकी मुसाफिरों को तो ख्वार ना करें, उनको आप जाने दें। मतलब अमूमन ये होता है ना कि कोई बंदा फंसा हुआ है, वो कहता है मैं अकेला क्यों फंसूँ, सारे के सारे यहाँ पे रहें ताकि सबको पता चले कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन वो शख्स कह रहा है कि आप बाकियों को कम से कम जाने दें, उनको ख्वार ना करें। हम तो आदी हो चुके हैं, आपने हमें रोकना है रोक लें, लेकिन बाकियों को जाने दें। इब्लाग की हमारी वजह से आप लोगों ने किया है, तो लोगों की क्यों आजाद देते हो? हम बस साइड पे खड़े हो जाएंगे ना, बस बताओ कि नहीं जाना। नहीं, मेरा मतलब ये है कि आम लोगों को तकलीफ है ना, मुसाफिर को मतलब है कि लोगों को तकलीफ ना, लोगों को जाने दो। हम तो आपके आदि, लेकिन बाकी गाड़ियों को छोड़ो ना, आपको तो तकलीफ ना दो। बहरहाल इस पूरे रश में सिर्फ असद कैसर ही नहीं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक और कुछ तकरीबन 11 के 12 के करीब मुसाफिर बताए जा रहे हैं जिनकी परवाज़ें मिस हुई हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक को भी जाना था स्कर्दू के लिए, लेकिन उनकी परवाज़ भी मिस हो गई। अब इस सारे मामले में वो हक बजानब हैं ये कहने पर कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जनाब हुकूमती वुज़रा या हुकूमती लोग जो हैं, MPAs हैं, वो आराम से पहुंच रहे हैं, एयर ब्लू के त्यारे से उतर रहे हैं, उनका प्रोटोकॉल लगा हुआ है, इस्तकबाल हो रहा है, उनको सरकारी प्रोटोकॉल में ले जाया जा रहा है। और वहीं पे ऐसे विजुअल्स नज़र आ रहे हैं, जुनैद अकबर को एक पुलिस एहलकार रोके खड़ा है, उनको सुबह बदर कर दिया जा रहा है। मतलब ऐसे मनाजर ना सिर्फ नज़र आ रहे हैं बल्कि अमली तौर पर उनके विजुअल्स, ये सारा कुछ हो रहा है। और फिर उसके चंद घंटों बाद यही रिपीट टेलीकास्ट होता है असद कैसर के साथ। अभी PTI के और लोग भी तैयार बैठे हैं जाने के लिए, क्योंकि जब तक इलेक्शन चल रहे हैं वो हार तो मानने नहीं वाले कि एक रुक गया दूसरा रुक गया। उन्होंने अपनी बैकअप टीमें जो हैं वो बनाई हुई हैं। कल को शायद कोई और चला जाए, परसों कोई और जाने की कोशिश करेगा। ये जितनों को बाहर भेजेंगे या जितनों को रोकेंगे उतनी ज़्यादा PTI की कैंपेन होती रहेगी। ये इटसेल्फ असद कैसर का रोक दिया जाना, जुनैद अकबर का सूबा बदर कर दिया जाना, ये इतनी बड़ी बड़ी खबरें हैं कि इटसेल्फ ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के लिए PTI की कैंपेन हो रही है। और ग्राउंड के ऊपर भी अगर आप देखें तो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नज़र आ रही है। मैं बिल्कुल हल्फन आपको ये कह सकता हूँ कि जब से ये सारी खबरें आई हैं गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस की, और ओवरऑल ये जब से रोका जा रहा है या ये स्कर्दू वाला सारा एलिमेंट हुआ, मैंने कोई ऐसे मनाजर नहीं देखे दूसरी जमातों के कि वहाँ पे कोई चार्ज क्राउड कोई एक्टिविटी कर रहा है। सोशल मीडिया सारा भरा पड़ा है सिर्फ और सिर्फ PTI की इलेक्शन कैंपेन से, उनके कैंडिडेट से, उनके हवाले से आने वाली खबरों के हवाले से। यानी ऐसा लग रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान इज़ ऑल अबाउट PTI सेंट्रल एक्टिविटीज़, यानी जो कुछ भी हो रहा है वो PTI के इर्द गिर्द घूम रही हैं।
बाकी जमातों की क्या कैंपेन चल रही है, जाहिर बात है उनके रहनुमा जा रहे हैं, कहीं कहीं उनकी भी कैंपेन होगी, लेकिन एक ऐसा ना कि सोशल मीडिया के ऊपर विजुअल या गहमा गहमी वो ऐसा लग रहा है कि पीटीआई के कैंप से ही नज़र आ रही है। मैंने आपको एक बहुत दिलचस्प स्टोरी अभी बतानी है कि पीटीआई के साथ गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में आखिरी लम्हात में ये जो है ना निशान छिन गया, इन्होंने जिस पार्टी के साथ इत्तेहाद किया था, आज उसके पार्टी के चेयरमैन जो शेर गाजी हैं उनसे भी रब्ता हुआ। उन्होंने बड़ी दिलचस्प तफसीलात बताई हैं कि उनकी पार्टी रजिस्टर्ड कैसे हुई और फिर आखिरी लम्हात में जैसे ही पीटीआई के साथ उनका इत्तेहाद हुआ तो उनके साथ हुआ क्या। ये बड़ी दिलचस्प तफसीलात है आपके जानने के लिए, लेकिन पहले ज़रा सा मैं बता दूं कि सुहेल आफरीदी उन्होंने हंगामी तौर पर एक ख़त लिखा है गिलगित बल्तिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं या एपलेट कोर्ट के सुप्रीम एपलेट कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनको ख़त लिखा है। यूँ आम लफ्ज़ों में आप कह लीजिए कि गिलगित बल्तिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, और उनसे कहा गया है कि वो इंटरवीन करें, मुदाखलत करें, क्योंकि आपके सूबे में होने वाले इलेक्शंस में एक सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। उन्होंने सारी वो वजूहात तहरीर की हैं कि क्या क्या पिछले चंद घंटों में हो चुका है और किन वजूहात की बिना पर वो चाहते हैं कि आपकी इंटरवेंशन हो। लेकिन मुझे मुश्किल लगता है कि कोई इस किस्म की मुदाखलत हो कि कोई सुप्रीम कोर्ट के लेवल से कोई हुक्मनामा जारी हो जाए कि जनाब इनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, क्योंकि जो एक ट्रेल चलती आ रही है उसी का तसलसल हमें इस वक्त नज़र आ रहा है। अच्छा, जो मैंने आपको बताया ना कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में पीटीआई के साथ हुआ क्या, ये जान लीजिए। इसके बाद फिर ज़रा इमरान खान के एक अहम मुबैना राब्ते के हवाले से जो अफवाहें चल रही हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जनाब हुआ कुछ यूँ कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन से कुछ दिन पहले पीटीआई ने एक पार्टी से इल्हाक किया, गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी। इसके जो चेयरमैन है वो हैं शेर गाजी नामी चेयरमैन है इनके, और उनकी कहीं ना कहीं जो एफिलिएशन है या उनकी वाबस्तगी, जज्बाती वाबस्तगी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही थी। इमरान खान के एक तरह से वो पुराने फॉलोअर हैं। उन्होंने एक पार्टी बनाई गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी 2023 में। जब 2023 में उन्होंने ये प्रोसेस शुरू किया, काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने में भी टाइम लग जाता है। वो चलते 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 2026 तक आ गया। मार्च 2026 में गालबन उनकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मुकम्मल हुआ। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें वो सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया कि जनाब आपकी ये पार्टी रजिस्टर्ड होगी। फिर गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के लिए सारी सियासी जमातों को दावतनामे भेजे गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से। जो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने सारी पार्टियों को बुलाया, उसमें शेर गाजी को भी इनवाइट किया गया क्योंकि इनकी भी पार्टी रजिस्टर्ड हो गई थी कि जनाब आप भी आएँ, और फिर इनकी मुलाकात भी हुई। यही गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से जो होता है ना, सारी जमातों को ऑन बोर्ड करना, एक ऐसा चार्टर बनाना कि जनाब ये पैरामीटर्स होंगे, इस तरह से इलेक्शन होने, वो एक रिवायती तरीकाकार है या प्रोसेस है। तो ये जो तस्वीर है इसमें रेड टाई वाले जो हैं ये गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, और इनके बिल्कुल साथ शेर गाजी साहब भी खड़े हुए हैं। यानी ये इलेक्शन से चंद दिनों पहले की एक तस्वीर है। और इसके बाद क्या हुआ, पीटीआई ने रब्ता किया शेर गाजी साहब से, क्योंकि पीटीआई के पास बल्ले का निशान नहीं था। उन्होंने इनसे रब्ता किया और इनका एग्रीमेंट हो गया कि जनाब, एग्रीमेंट को रिटर्न नहीं, मतलब इन्होंने मान लिया कि जनाब हाँ जी हम आपके साथ जाने वाले हैं। वही सारा हुआ जो बल्लेबाज वाला एपिसोड हुआ था। बहरहाल जब इन्होंने अपना प्लेटफॉर्म दे दिया पीटीआई को कि हाँ जी आप हमारे निशान के ऊपर, चूँकि इनको पोलो मैन का निशान मिल गया था, तो पीटीआई के लिए बड़ी सहूलत होगी कि एक ही बंदे के साथ इत्तेहाद करे और एक ही निशान पे इलेक्शन लड़ ले। तो जनाब जब इनके साथ इलेक्शन के लिए इत्तेहाद हो गया, और बड़ी खामोशी से इन्होंने किया, किसी को पता नहीं चलने दिया, और जब इन्होंने अपने लोगों को टिकट्स दे दिए, वो रिटर्निंग अफसर के पास जाके जमा कराए, उनको निशान भी अलॉट हो गए पोलो मैन के, तो उसके बाद जैसे ही ये खबर बाहर निकली कि जनाब ये तो पीटीआई के कैंडिडेट जमा करा रहे हैं अपना अपना निशान, तो उसके बाद फिर फौरी तौर पे जो कैंडिडेट्स थे उनको रिटर्निंग अफसर की जानिब से ये बताया जाने लगा कि आपका निशान जो है वो विदहेल्ड कर लिया गया, रोक लिया गया है। और उसके बाद फिर सारा मामला खुला और इनका पूरा इंतखाबी निशान जो है वो रोक लिया गया। वो आज मेरी उनसे बात हो रही थी, वो कह रहे कि मैंने हर रिक्वायरमेंट पूरी की है, 3 साल लगा के रिक्वायरमेंट पूरी की, सारा कुछ हुआ, और उसके बाद जैसे ही पीटीआई के साथ इत्तेहाद हुआ तो निशान रोक लिया गया। तो उसकी वजह वो कहते हैं कि सिर्फ एक ही है, पीटीआई के साथ इत्तेहाद होना। ये उनकी एक पूरी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। अच्छा, अब आ जाइए, एक खबर सुबह से चल रही है, मैं सोशल मीडिया के ऊपर भी देख रहा हूँ, काफ़ी सीनियर रिपोर्टर जिनको मैं बड़ा ऑथेंटिक रिपोर्टर मानता हूँ, गैर जानिबदार भी हैं और चीज़ों को काफ़ी करीब से भी देखते हैं, कुछ वो हैं, कुछ और भी हैं, मिक्स्ड रिपोर्टर्स। उनकी तरफ से एक इमरान खान की मुबैना मुलाकात के हवाले से, जो कि बताया जा रहा है कि किसी साबिक आला ओहदेदार के साथ मुलाकात हुई उनकी अडयाला जेल में, और इसका रेफरेंस दिया जा रहा है कि ये मुलाकात हुई है और बड़ा बावसूख तरीके से दावा किया जा रहा है। तो हमारे पास इसकी चूँकि कन्फर्मेशन नहीं है, अभी तक मेरे पास कोई ऐसा सिग्नल भी नहीं कि ऐसी कोई मुलाकात हुई है। बहरहाल कुछ लोग दावा कर रहे थे कि जनाब ये मुलाकात हुई है, और होता भी कुछ ऐसे ही है कि जब मुलाकात हो जाती है तो लोगों को पता नहीं होता, फिर कोई एक आध डिस्क्लोज़ करता है, फिर उसके ऊपर डिबेट शुरू हो जाती है, एंड काफ़ी टाइम के बाद जाके पता चलता है कि हाँ जी हुई थी।
या नहीं हुई थी उसका भी पता चल जाता है। तो मैंने हमारे जो अडयाला जेल को कवर करने वाले सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिनके पास अंदर की खबर ऑब्वियसली होती है, किसकी मुलाकात कहाँ पे हुई, कौन आया कौन गया, मैंने उनसे रब्ता किया कि क्या ऐसी कोई मुलाकात आपके इल्म में है, कोई रिपोर्ट हुई है या आपके इल्म में हो कि आपने खाली चैनल के ऊपर नहीं बताई लेकिन आपके नॉलेज में हो। तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, बल्कि उन्होंने रीचेक करने के बाद मुझे बताया कि अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं। अगर हुई होती तो सारी बात है वो चैनल को भी रिपोर्ट करते, तो ना उन्होंने चैनल को रिपोर्ट किया, बल्कि मेरे से उन्होंने जब रब्ता हुआ मेरा उनसे तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं है। तो एज़ इफ़ नो ये हम इस जो ख़बर है या ये जो कुछ भी है इसको अफवाहों की कैटेगरी में डाल सकते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि शायद कोई ऐसी मुलाकात हुई हो जिसमें साबिक आला ओहदेदार का रेफरेंस दिया जा रहा है। अगर हुई भी हो तो अच्छी बात है, कहीं कोई पॉजिटिविटी नज़र आनी चाहिए, इन मुलाकातों के नतीजे में कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, और क्या चाहिए। लेकिन एज़ इफ़ नो मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कॉन्क्रीट कि ये मुलाकात हुई है। बहरहाल जैसे कोई फर्दर अपडेट आएगी तो वो भी आपसे शेयर करेंगे। ये है आज के पूरे दिन का मंजरनामा। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।